हिंदू सनातन धर्म में चार प्रमुख वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी रचना कई ऋषियों ने की, मगर महाभारत काल में ऋषि वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को पुण्य क्रमबद्ध करके अपने शिष्यों को सुनाया। ऋग्वेद के ही ज्ञान को विषयबद्ध किए जाने के चलते यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद लिखा गया। जो कुछ भी इन तीनों में है वह सभी ऋग्वेद में मिलेगा। वेदों में आखिर क्या वर्णित है? वेदों में देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, विज्ञान, भूगोल, धर्म, संगीत, रीति रिवाज आदि जैसे कई विषयों का ज्ञान वर्णित है। वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए ज्ञान के आधार पर लिखा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है। इसका मूल विषय ज्ञान है। इसके 10 मंडल अर्थात अध्याय है। उसमें 1128 सूक्त अर्थात वेद मंत्रों के समूह है। इसी को सूक्त कहा जाता है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ और बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धन्वंतरि देव हैं। दूसरा सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और मंत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। तीसरा सबसे प्राचीन वेद सामवेद है। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत है, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1828 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। अथर्व का अर्थ अकंपन होता है। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है।